अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुकद्दर खान जो कि हर हफ्ते लेकर आता है आप लोगों के लिए प्रोग्राम जिसका नाम है चलें देखते हैं। गुज़िश्ता 3 4 5 दिनों से इस्लामाबाद, रावलपिंडी बल्कि पूरे शहर में पूरे मुल्क में काफ़ी शदीद गर्मी पड़ने के बाद माशाल्लाह से अब बारिशों का जो सिलसिला है शुरू हो गया, मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया। लेकिन हम इस हवाले से प्रोग्राम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमने मौसम के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोग्राम किए हैं। क्योंकि हम जो ऑफिस से निकले तो अपने टॉपिक को जहन में रखते हुए हम यहाँ निकले तो हमने अपने टॉपिक को ही लेके चलना है। आज के हमारे प्रोग्राम का जो टॉपिक है वो कुछ यूँ है कि सोशल मीडिया का हमारी ज़िंदगी में एक अहम किरदार तो है, इसमें कोई शक नहीं है। पॉजिटिव किरदार भी बहुत है, नेगेटिव भी अगर जो करना चाहें नेगेटिव भी है इसमें। लेकिन हम आते हैं स्कैम्स के ऊपर, बात करेंगे कि जो सोशल मीडिया के ऊपर स्कैम्स होते हैं, जो हमारे बैंक्स हैं उनकी तरफ से जो हमें मैसेजेस कॉल्स आती हैं उसमें भी स्कैम्स होते हैं। आपको दीगर बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जैसे कि मोबाइल फ़ोन वाले इदारे हो गए, महंगे महंगे किस्तों वाले मोबाइल जो होते हैं वो आपको कॉल करते हैं स्कैम्स के थ्रू। आपको कॉल करके आपसे कहते हैं कि अगर आपने मोबाइल लेना है, इतने का मोबाइल है, इतने में देंगे, आप 50% ऑफ कर दें। ये स्कैम्स हैं, आजकल हर एक इंसान को इसके बारे में पता है। अब लोगों से हम बात करेंगे कि उनके साथ अगर इस तरह का कोई वाक़या हुआ है तो उन्होंने उस वाक़ये को टैकल किस तरह किया है, सॉल्व किस तरह किया है, या अगर वाक़या हुआ है तो क्या-क्या वाक़यात हुए हैं। किसी को मैसेजेस के थ्रू कोई स्कैम में फँस जाता है, कोई कॉल के थ्रू हो जाता है, कोई पैसों में, कैश के थ्रू हो जाता है कि कैश में भी स्कैम्स होती हैं। बुलाते हैं फलानी जगह पे आ जाएँ, आपको वहाँ पर हम आपको ये चीज़ डिलीवर कर देंगे, वहाँ पर कैश दे देना या ले लेना, उसमें भी स्कैम्स होते हैं। बहुत किस्में हैं स्कैम्स की। अब इनसे बचा कैसे जाए, ये लोगों से बात करेंगे और किस-किस को सामना करना पड़ा है, फेस किया है ये स्कैम्स को, ये लोगों से बात करेंगे। चलें देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, ठीक हैं? शुक्र, आप सुनाइए कैसे हैं? मौसम बड़ा खुशगवार हो गया। हाँ, बिल्कुल काफ़ी दिन गर्मी थी इस्लामाबाद में अच्छा, और उसके बाद अचानक से बारिश जो है रहमत ही है। लहजे से तो आपकी लग रहा है कि आप वो खुशगवार इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल गिलगित से हैं, गिलगित वहाँ से पे हैं। तो इस तरह का मौसम होता नहीं है, इतना ठीक है। खूबसूरत एरिया छोड़ के इधर क्या करने आए हैं आप? इंसान को जो है वो हुसूल रोज़गार के मजबूरी? लिए कहते हैं मजबूरी, तालीम वगैरह के लिए आना पड़ता है दूर, तो वेरी उस वजह गुड। से क्या स्टूडेंट्स करते मोस्टली हैं? यहाँ पे। मैं खुद अभी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ हूँ। अच्छा, जी, क्या करना है आगे जाके आगे बहुत कुछ करना है, मसलन? अब बताऊँगा तो आपका टाइम ज़्यादा जाएगा। अच्छा, अच्छा, अ, अभी ये टाइम? है कि आगे फिर स्टडीज़ का प्लान है, बाकी हुँ, बिज़नेस वगैरह का छोटा-मोटा प्लान है वो कर लेंगे। क्योंकि हम जगह भी ऐसे है कि वहाँ पे सिर्फ बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ है, बाकी है कि आप हाँ, जॉब वगैरह इस सेक्टर में जा नहीं सकते। अपने इलाके में बिज़नेस वगैरह करोगे? हाँ, वहाँ पे अभी क्योंकि टूरिज़्म होटलिंग का फ्लो वगैरह अभी हो हो गया, रहा है, बिल्कुल। टूरिज़्म टूरिज़्म वगैरह, में है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं करने को। ठीक हो गया। अब ये बताएँ कि आजकल के दौर में सोशल मीडिया का बड़ा अहम किरदार तो है हमारी ज़िंदगी में, लेकिन इसमें स्कैम्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं कि हमें बिल्कुल, हर रोज़ घंटे बाद कोई ना कोई मैसेज आ रहा होता है, ये चीज़ हमसे खरीद लें, आपकी ये ऑफ़र आ गई है। आपके साथ कभी बिल्कुल। वाक़या पेश अभी है? खाना खा रहा था, मुझे कॉल आई थी, कोड पे। अच्छा, ये आजकल जो है वो मैं कहूँगा मोस्टली एशियन कंट्रीज़ में ये है कि सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। सही इस्तेमाल लोगों को पता नहीं है। जी। सही इस्तेमाल से भी कमा सकते हैं, कुछ बना सकते हैं, लेकिन बस मोस्टली जो है वो शॉर्टकट के चक्कर में चले जाते हैं, स्कैम्स वगैरह कर रहे होते हैं, लोग अपनों को ही लूट रहे होते हैं। हाँ, आपको क्या कॉल आई है? क्या वाक़या पेश वो आया? मुझे कोई कोड का बता रहे थे। हाँ, मुझे लग रहा है कोई ऑनलाइन उसका दराज़ वगैरह का कोई था। वो कोड अच्छा। माँग रहे थे, उससे कोई अब मेरा किसी कार्ड से शॉपिंग हो जाती। हाँ, तो तो आज नहीं हो पाई उनकी शॉपिंग। हाँ, आपकी शॉपिंग उनकी उनकी नहीं हो पाई। तो जी। आपको ये इससे पहले भी कभी वाक़या पेश आया है या ये पहली दफ़ा ही हुआ अ, है इस नहीं, तरह की, अमूमन क्योंकि इस तरह अलर्ट तो आप आज बिल्कुल, रहे हाँ, हैं। नहीं अमूमन मुझे जेएसके और ईज़ी पैसा इन पे अमूमन होता रहता है, हुँ, क्योंकि अमूमन कोड्स आते रहते हैं, ठीक है? कोई या कोई पेमेंट का कहता है ओटीपी आपको आया, आप हमें बता दें। हुँ। तो ये वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो फेलियर किसका है? अब जैसे आपने जैज़ इसमें कैश, ईज़ी पैसा का कहा है, इस इनके नाम पे अगर स्कैम्स हो रहे हैं, हुँ। तो क्या ये फेलियर इन ऐप्स का है, इनकी अ, कंपनीज़ का है, नहीं, हुकूमत का है? हम उनको ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते, हाँ, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सिक्योरिटी चीज़ें वो क्लियर है उनकी तरफ से। अब जैसे मेरे साथ स्कैम नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता था क्या चीज़ें करनी है। जी। इसमें बेसिकली स्कैम वो जो गलती है वो कह सकते लोगों की है, हुँ, ठीक है? या अवेयरनेस नहीं है उसकी वजह से, और जो लूट रहे हैं उनको तो अल्लाह मालिक है उनका। अब अच्छा। सिर्फ़ ये पाकिस्तान में नहीं, दूसरे कंट्रीज़ में बड़े लेवल पे भी स्कैम्स हो रहे होते हैं, ठीक है? हाँ, स्कैम तो होते हैं। इसमें ये है कि आजकल हर हर चीज़ का तोड़ निकला है, ठीक है? हाँ, अगर कोई भी चीज़ सिक्योर नहीं है। कोई एक भी तो चीज़। आजकल एआई आया है, तो उसके बाद तो उसके बाद अल्लाह ही हाफ़िज़ अल्लाह हैं। ही हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम। क्या उम्र है?
25 साल। 25 साल में मेरे ख्याल से आपने ना कोई 24 साल नहीं 25 को कोई 20 साल आपने फुटबॉल ही खेली है फिर। तकरीबन 5 साल से 12-13 साल फुटबॉल तो खेलने खेले। लगे हैं मुझे जी, लगता है आप। बिल्कुल। बहुत शौक है फुटबॉल खेलने का। ये सिर्फ शौक के हद तक खेल रहे हो या इसमें आगे भी बढ़ना है आपने? नहीं, आगे बढ़ने की एज तो अभी ऑलमोस्ट ओवर हो गई है। ओवर हो गई। अच्छा 25 के बाद आप 25 अप्लाई नहीं कर सकते? अप्लाई कर सकते हैं, अभी 30 तक ही खेलेगा बंदा, अच्छा हाँ। अच्छा तो अच्छा 5 अच्छा। साल में क्या ही कर और लेंगे। ये इसमें ज्वाइनिंग कब से होती है, मतलब आप कब इसको कर सकते हो स्टार्ट? 19 7 18? साल से। 7 साल से आप हाँ ना, फुटबॉल में एकेडमी जा से शुरू सकते हो। करना है, अच्छा उसके बाद वेरी अंडर गुड 15, वेरी गुड। 16। क्योंकि मुझे इसके बारे में नॉलेज इसलिए नहीं है, मैं फुटबॉल खेलता नहीं हूँ। शौक है मुझे खेलने का कि यार फिटनेस के हवाले से अगर उसको देखा जाए तो ठीक है फुटबॉल। जी, बस अभी वो शौक तक ही। अच्छा, तो आपने ये टॉपिक जो सुना है इसके बारे में क्या कहेंगे? आपके साथ कोई वाकया इस तरह पेश हुआ है कभी स्कैम में? जी, वो पैसे-शैसे दिए हैं किसी को? बहुत हुआ है, नहीं दिए तो कभी नहीं है। अच्छा, बाकी वो मैसेजेस ऊपर से ये सस्ते वाले भी हैप्पी मैसेज करते हैं आपके, वो बेनज़ीर इनका स्पोर्ट्स से फला, वो हाँ, सारे वो आते एक रहते हैं। एक वो अस्मा भी मैसेजेस करती थी, अब वो खामोश है सबा पता नहीं। सबा सबा हाँ, वो पता नहीं बीमार है कहीं गायब हो गई है, उसका भी उसने भी बहुत पैसा कमाया है। वो भी आते हैं, मैसेज होते हैं। अच्छा, इसको अगर हमने रोकना हो तो क्या करना होगा हमें? हमने तो कुछ करना नहीं है, बाकी जो कुछ करना है वो हुकूमत वाले करना, और ऐप की जो सिक्योरिटी है, हाँ, किसी भी ऐप से हो, हाँ, ऐप के बगैर भी हो जाता है स्कैम। ऐप हाँ, हो जाते हैं बगैर भी हो जाता है कि आप ये कुछ पैसे भेजो, उसके बाद आपको ये करेंगे वो करेंगे, इस तरह जी, भी ऐसे सादा भी हो लोगों जाते को हैं। ऐसे भी अच्छा, लूट लेते हैं। इसमें बैंक्स क्या आपको लगता है इन्वॉल्व होते हैं? क्योंकि मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मैं जब जाता हूं डिपॉजिट करने, जब बैंक में जमा कराता हूं पैसे, उसके बाद ही मुझे स्कैम की कॉल आती है। ये थोड़ी सी सेंस इस बात की बनती है ना कि ये ऐसे क्यों है कि जब आप बैंक में जाके डिपॉजिट कराते हो उसके 1-2 घंटों बाद ही क्यों कॉल मैसेज आती है? हो भी सकता है, बैंक वाले भी इन्वॉल्व होते हैं। हो हो सकते हैं। हाँ, तो इसकी क्या रोकथाम के लिए कोई हुकूमत को कुछ ना कुछ करना चाहिए। करना तो चाहिए, पहले तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हाँ, और गरीब आवाम है, ज़्यादातर गरीब ही ऐसे ही लूटता है। ठीक हो गया। बाकी जो नॉर्मल लोग हैं वो तो इन चीज़ों सारे चीज़ों से अवेयर हैं। अभी हाँ, उनके साथ तो मोस्टली कम ही होता है। कम बाकी ही। कोई अकाउंट हैक वगैरह हो जाए तो उसका अकाउंट वगैरह तो कभी हैक नहीं हुआ आपका? नहीं नहीं। नहीं हुआ। टूरिज्म के हवाले से थोड़ा-सा बताएँ, क्या हालात हैं? क्या कहते हैं कि कितना पिछली हुकूमत में हम सियासत पे बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, नहीं सही पिछली है। हुकूमत में टूरिज्म कितनी आगे गई है? या अब की हुकूमत में टूरिज्म को कितना फ़रोग़ मिला है? क्या कहेंगे इसके बारे में? टूरिज़्म में अगर स्पेसिफिकली मैं जीबी की बात करूँ तो हमारे वहाँ फैसिलिटीज़ का मसला है, उस वजह से टूरिज़्म उस लेवल तक आगे नहीं बढ़ी है। हुँ, दूसरा जो है वो फ़ॉरेनर्स पहले बहुत ज़्यादा आते थे, लेकिन बीच में एक ऐसा अरसा आया जिसमें फ़ॉरेनर्स की मुकम्मल पाबंदी थी। अब आजकल की ये सिचुएशन है कि सिर्फ लोकल टूरिस्ट आ रहे होते हैं, लेकिन लोकल टूरिस्ट जो है वो उस लेवल का बिज़नेस नहीं दे पा रहे हैं, लोकल जो हाँ, टूरिस्ट है वो। और इश्यूज़ भी बहुत सारे हैं उसकी वजह से वहाँ पे ना एनवायरमेंटल। ठीक और है। गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ टूरिज़्म पे इतनी फोकस है कि बस लोग आए, विज़िट करके जाए, पैसा जनरेट हो, लेकिन वो नहीं देख रहे कि सस्टेनेबल कैसे बनाएँ। हमारा पोल्यूशन का मसला, अब हमारे वहाँ जो है मुझे याद है कि एसी यूज़ नहीं करते थे, लेकिन आज ये हो पिछले रहे 3 हैं। सालों से इतने एसी लगा रहे लोगों में। गिलगित सिटी में मेरे कोई जानने वाला बता रहे पिछले 1 साल में 1.5 लाख से ऊपर एसी बिक गए हैं, सिर्फ गिलगित सिटी में। अच्छा। तो सोचें मतलब कितनी ज़्यादा वहाँ पे वो चेंज आ रहा अब जैसे कि आपके इलाके में गिलगित-बल्तिस्तान में एक नलतर जगह है, है। बिल्कुल, जिसमें सतरंगी झील है एक। बिल्कुल, अब वो पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा, अगर मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा खूबसूरत जगह जो मुझे अच्छी लगती थी वो नलतर सतरंगी झील लगती थी। बिल्कुल। लेकिन जब लास्ट टाइम मैं वहाँ गया, वहाँ पर एक कोई बिल्डिंग सी बनी है, कोई प्लाज़ा, मतलब कि होटल सा ही बना होटल्स है। में बना होगा, अब बिल्कुल, यार मतलब कि कुछ जगहों को नेचुरली रहने दो ना। वही क्यों बात है। अब मेरा लास्ट टाइम गया हूँ, मेरा अब उसके बाद जाने का दिल ही नहीं करता। ठीक है, रोड बनी है, अच्छी बात है, रोड ठीक है। रोड बने हैं। लेकिन वहाँ जाके हमें पता है कि एक झोंपड़ी सी थी, बस उसके अंदर ही बस बेंच पड़े हुए थे, मतलब पकौड़े आपको मिलते थे, कुछ भी नहीं था। अब वहाँ पर होटल बन गया है, तो आप उसको देखा देखी आप भी बनाएंगे, मैं भी बनाऊंगा कि यार यहाँ टूरिज्म को हाँ, फरोग, तो फिर वो नेचुरल ब्यूटी तो ना ख़त्म रही। हो जाती है। इसकी अच्छी मिसाल ये है जैसे हुंज़ा हो गया और स्कर्दू हो गया, ये जगह बहुत अच्छी रोड बनी है, बहुत अच्छे होटल्स बने, बिल्डिंग्स, अब इतनी बिल्डिंग्स बने वहाँ पे नेचुरल ब्यूटी नहीं है, वहाँ पर आर्टिफिशियल चीज़ें रहेंगी। हाँ, अब इसके मुकाबले हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट मूव करते हैं, जैसे मिनीमर्ग हो गया सोर साइड, या फिर हम गेज़र मूव करते हैं। इन जगहों में अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर इस लेवल का नहीं बना है, जिसकी जी वजह से वो नेचर प्रिजर्व है। जी लेकिन अब गेज़र में रोड बन रहा है, अब उस दूसरी साइड पर रोड बन रहा है।
विद इन 5 to 6 ईयर्स यहाँ पे सारी लैंड ऑलरेडी फरोख्त हो चुकी है। अब लोग होटल्स बनाएंगे वहाँ पे, तो फिर वो नेचुरल ब्यूटी खत्म हो जाएगी। लेक्स जो है वो आलूदगी से भर गए, क्योंकि वहाँ बोटिंग कर रहे हैं ऊपर लोग, ठीक है, वो भी वो जो मोटर वाले बोटिंग होते हैं वो चला रहे हैं, उसकी वजह से अब अतावा लेक वो भी ख़त्म हो रहा है। इस तरह मसले बहुत सारे हैं, क्योंकि सस्टेनेबल टूरिज्म की तरफ जा ही नहीं रहे हम लोग। और फिर हम दूसरी तरफ हम आवाम और जो है हाँ, हुकूमत पे ब्लेम करते हैं, हम अपनी गलतियां नहीं मानते हैं, बिल्कुल यही मसला है। जब तक सेल्फ अवेयरनेस ना हो, खुद पे खुद से मसाइल हल मेहनत ना नहीं करें, हम होते। नहीं होते। बहुत शुक्रिया, चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बढ़िया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अहमद अहमद जी। क्या करते हो? मेरा परफ्यूम का ब्रांड है। परफ्यूम का ब्रांड है। जी। आजकल वैसे ये वाला बिजनेस भी सबने शुरू किया हुआ है। नहीं नहीं, मैं खुद नोट्स पे काम करता हूँ। मैं लोगों के नोट्स लोगों के ब्रांड के नोट्स होते हैं वो बनाते हैं। अच्छा, नहीं जी। तो इसको अगर सीखने के लिए कितना वक्त दरकार होता है? वक्त कितनी तो देर? मैंने खुद दुबई से यूसुफ भाई से सीखा है। हाँ, अगर आप यूसुफ भाई को जानते हैं या फिर आपके फ्रेंड्स जानते जी। होंगे, परफ्यूमर है वो, तो मैंने उसको सीखा था शायद आई थिंक 2 साल में मैंने सीखा था। फिर हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मैं स्टॉल लगाता हूँ आईएट में भी, कहाँ है स्टॉल? एचजीएस के साथ। टीवीएस के साथ? जी, अभी अच्छा, थोड़ा बारिश था तो साइड में बंद करना एंजॉय पड़ा। करने आ गए हो? जी, अभी थोड़ा सा मैं घूम रहा था ना। थोड़ा सा मुझे ना समझाओ ना, जी क्योंकि हम मेरे प्रोग्राम में यही होता है, हम टॉपिक से पहले ना जो हमें मिलता है हम उसके काम के बारे में भी बात करते हैं, उसकी हल्की सी चीज़ को भी प्रमोट करते हैं, जी जी इलाके की भी बातें करते हैं, उसके बाद टॉपिक पे आएंगे। जी जी। ठीक है? सही। तो एक परफ्यूम जो है उसकी बनावट पे कितना खर्चा आता है और फिर बेचते हो तो कितने का बिक जाता सर है? वो डिपेंड करता है कितने एमएल में चाहिए। अभी 50 एमएल जो आजकल ज़्यादा जो है कंपटीशन में चलता है, आज ज़्यादा चलता है ना, जो हाँ। आजकल डिमांडेड ज़्यादा है, उस पे खर्चा आई थिंक लग जाता है 50 एमएल। वो लोग तो वैसे बहुत बोलते हैं कि इसमें वो इसका जो नोट्स है वो ज़्यादा किया है उसका, लेकिन इसका जो प्रॉपर जो खर्चा लग जाता है 50 एमएल वो 900 तक हो जाते हैं। तो बेचते हो कितने? फिर 2500 तक, वो 3000 तक भी लोग बेचते हैं। 3000 तक भी बेचे, यानी जी। कि 2100 रुपए कमा लेते हो। बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ, बढ़िया अच्छा, कमा अच्छा। लेते हैं। कहाँ से हो बेसिकली आप? मैं बेसिक वैसे कोयटा से हूँ, लेकिन मैंने यूसुफ भाई के साथ वक्त थोड़ा गुजारा है, तो मेरा जो उर्दू है थोड़ा उधर का है। कमजोर है। अच्छा, ये हाँ। बताएं कि स्कैम कभी हुआ है आपके साथ? कोई मैसेज आया हो, कोई कॉल आई हो, कोई पैसे शैसे मांगे हो किसी ने? एक दफा हुआ था कैसे? वो, उस तरह स्कैम नहीं, वो लॉटरी वाला थोड़ा स्कैम हुआ। कैसे? हाँ, सुनाओ। वो मुझको आया कॉल, बोलता है भाई तुम्हारा ना बढ़िया सा लकी ड्रॉ निकला हुआ है। कितना? वो 8 लाख का था शायद, मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन उसने मुझको कहा कि अपना आईडी कार्ड वो चीज़ भेज दो, मैं इंशाल्लाह आपको जो है ना ये पैसे जो है आपको भेजूंगा। हाँ। मैंने उसको कहा भाई मैं इसे पैसा भेजेगा, अच्छा, आप मुझको 1 लाख भेजो, बाकी सब आपका है, अच्छा। टेंशन नहीं लेने ब्रो। ठीक है। तो उसने एकदम से गालियाँ बकना शुरू किया। तो अच्छा, फिर यानी कि आपने ये- भी गालियों का उसको टाइम दिया है? जी, फोन ही टाइम- बंद कर देते बस जब डायरेक्ट- पता है कि नहीं नहीं, यार मैं भी सुन रहा था, मैं भी बस मैंने भी enjoy उस- कर रहे थे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसको फिर ऐसा किया ना कि 5-6 नंबरों से ऐसा किया ना, बेड़ा कर के उसका। बेड़ा कर किया। तो जी। क्या मतलब कि इसको रोका कैसे जा सकता है, इस स्कैम्स वगैरह को? ये तो हमारे काम नहीं, ये तो हुकूमत का हुकूमत का काम है। हाँ, हुकूमत जो नंबर से आते हैं उसको जो है ना ट्रेस करके ना उस हाँ। बंदे को पकड़ा जा सकता है। ठीक है। तो बाकी जो है ना आवाम के हाथ में तो आजकल कुछ भी ना है। सही है। बाकी आपको हमारे से ज़्यादा पता है, और हुकूमत को हम यही कहते हैं कि यार अगर मुझे इनसे ज्यादा पता है तो मैं ऑफिस में बैठ के पूरा प्रोग्राम क्यों ना कर लूं? इधर क्यों आए हो? हमें तो पता है, लेकिन हम आपके पास इसीलिए आते हैं ताकि तरह तरह के लोगों से पूछें, उसका हल हाँ। निकालें। हल तो हम इतना पढ़ा लिखा नहीं है ज़्यादातर। तो कोयटा के रहने वाले? जी जी, मैं कोयटा किस से, जगह के? खास कोयटा जिना टाउन से। अलमदार रोड, जिना नहीं नहीं, टाउन? जिना टाउन से। हाँ, सही हो गया। जी। और उधर की सबसे खास बात क्या है उधर की कोयटा खास की? बात यानी कैसे? सबसे किस मशहूर लिहाज से? क्या है कोयटा का? मशहूर तो सबको पता है, इस्लामाबाद वाले पिंडी वाले सबको पता है, चाय और पराठा। चाय और कोयटा गुड़ के यार, चाय और क्या पराठा बात बढ़िया है। यार। अब ये मौसम में मेरा ज़हन बना रहा है यार। चलो, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र। क्या करते हैं और कहाँ से हैं आप? बेसिकली कहाँ से? मैं हरीपुर से हूँ और रियल एस्टेट के शोबे से हूँ। बस हरीपुर से। हरीपुर से।
सलीम के पकोड़े, तुर्की वाले सलीम बिल्कुल के ऐसे ही पकोड़े हैं। उधर तो अब मेरे ख्याल से वो 2-4 सलीम के तुर्की वाले पकोड़े वाले हो गए हैं। बस उसमें वो आ जाते हैं ना, असल असल और के नकल साथ का नकल कैसे भी पता आ लगेगा? जाते हैं, असल के साथ नकल कौन भी सा आ असल जाते वाला हैं। है? सर इस वक्त तो जाए तो जो भी देखे ना तो वही असल लगता है, है। बंदे को लगता है कि यही असल है। और तो असल हर में वही जिस नकल बंदे होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल है? ऐसे ही है। आजकल दौर ही ऐसा चल रहा है ना, दौर ही ऐसा चल रहा ये है। बात है। दौर बहुत खराब नहीं चल रहा। बस सर पहले मैसेजेस सिर्फ आते थे गुड मॉर्निंग के, ऐसे ही है, मैसेजेस आते थे कि कैसे हो, ईद मुबारक। अब बिल्कुल मैसेजेस आते हैं आपके 8 लाख रुपए इनाम निकला है, आपका ये चीज़ निकला है, और बिल्कुल हालांकि वो ऐसे ही, स्कैम होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो आपके साथ आजकल ऐसा कभी वाकया हुआ है सर कोई? बहुत दफ़ा हुआ है, जैसे आते हैं मैसेजेस आते रहते हैं, इस तरह की चीज़ें अच्छा। हो जाती हैं, ठीक है। और कभी कौन 8 सा लाख कोई निकल एक आया, बात कभी क्या चीज़ वाकया निकल आई। सुनाए ना, क्या वाकया पेश आया था आपके साथ? सर आ जाते हैं मैसेजेस, आ जाते हैं, कभी आ जाएगा इजी पैसे का, आ जाएगा इजी पैसे में जी आपके गलती से मेरी पेमेंट चली गई है, और बंदे को ऐसे लगता है, कहानी ऐसे सुनाएंगे कि वाकई यार बहुत गरीब आदमी है, इसी गलती से पेमेंट मेरे अकाउंट में आ गई है और मुझे वापस भेज देनी चाहिए। तो आपने वापस फिर भेजे? नहीं वापस तो हमने नहीं भेजे, लेकिन ये है कि बंदे को बड़ा तरीके के साथ बड़े ना, बड़े एक्सपर्ट लेकिन हो ये है गए कि हैं वो आप। चीज़ें सामने उनको जब भी होता है ना इस तरह का कोई मामला होता है, तो बंदे को ये होता है कि यार कोई अगर बंदा जिस बंदे को समझ नहीं है वो गलती से उनको वापस भेज देता है, तो उसके साथ स्कैम हो गया बड़ा। जी। तो इस तरह की चीज़ें बहुत ये खतरनाक कौन है। लोग हैं वैसे? ये तो बहुत ज्यादा लोग हैं। हर बंदे जिससे हम बात कर रहे हैं, हर बंदा कह रहा है मेरे साथ 10-15 दफा ऐसे हो बिल्कुल चुका होता है। है सर, ये तो तो रूटीन इसका बहुत मतलब है ज़्यादा आती है कि calls, बहुत अगर ज़्यादा आती एक है। बंदे के साथ 10-15 लोग कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आम आवाम में ज्यादातर जो हैं, ज्यादातर लोग जो हैं इन काम में इन्वॉल्व ऐसे ही है, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही ये है। सर कहाँ अब तो मेरे होते हैं? कोलिग्स भी ऐसे हैं जिनके साथ स्कैम हो गया और उनकी बातों में वो आ गए। कहाँ पाए ठीक जाते है। हैं ये? हमें मिलते नहीं है। सर ये तो बात ये तो अदारे बता सकते हैं। बड़े बड़े अब स्कैम अदारे हो बता रहे हैं। सकते हैं। यहाँ पर एक साहब ने कहा कि अब तो करोड़ों के स्कैम होने लग गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि मैं अभी जिक्र कर रहा था, बता रहा था यहाँ पर एक साहब को कि मैं जब डिपॉजिट करता हूँ ना बैंक में जी जी। अपने कोई भी पैसे, जब मैं जमा करवाता हूँ उसके घंटे 2 घंटों बाद मुझे स्कैम की कॉल आ जाती है। ये क्या चक्कर है? कहीं बैंक वगैरह खुद इन्वॉल्व तो नहीं होते इसमें? जी आजकल ना किसी का कुछ कह नहीं सकते, किसी का भी कुछ यकीन नहीं। माने कि कहीं भी खड़े होते हैं, कोई बंदा बात कर रहा होता है तो बंदा 10 दफा सोच रहा होता है कि किस सवाल से ये बात कर रहा बिल्कुल होगा, आपने उसके अंदर क्या क्या हालात चीजें ऐसे होंगी। चल रहे हैं, वाकई में पता ही नहीं चलता कि आपसे कोई, आप ना किसी को हेल्प भी नहीं कर सकते। मतलब कि आपसे कोई रास्ता ऐसे वगैरह ही है, पूछ रहा हो, बिल्कुल या ऐसे ही है। आप उससे भी डर रहे होते हो कि यार बिल्कुल अब ऐसे ही है, ये बिल्कुल आपसे ठीक कोई है। मदद के लिए कहे मोबाइल दो यार, ये कॉल करनी। और असल इसमें सर नुकसान जो असल ज़रूरतमंद है ना उसका भी हो रहा है कि असल उसका भी ज़रूरतमंद जो नुकसान है ना वो उसका बंदे को समझ नहीं मारा लगती। जा रहा अब यानी कि जो बंदा जेन्युइन असल में जो हकीकत में ज़रूरतमंद है ना उसको ही बंदा इग्नोर करता है कि यार ये भी शायद फ्रॉड ही होगा अब अभी। जैसे कि क्या होता था कि पहले रास्ते पे जरूरतमंद जो है ना वो लिफ्ट मांगते थे बिल्कुल ऐसे ही और है, लोग दे देते थे। बिल्कुल ऐसे ही है, अब वारदात इतनी होने लगी है कि जरूरतमंद हाथ मार मार के कि यार रास्ते लिफ्ट बिल्कुल दे दो, ऐसे ही लेकिन है, कोई बिल्कुल नहीं ऐसे ही है। तो सर मैं खुद बाइक पे ट्रैवल करता हूँ और मेरे हाँ। साथ 2-3 दफ़ा ऐसे हुआ है, मैंने बंदों को साथ बिठाया। देता। जी मतलब अब उसकी बात ये है कि बंदा ज़रूरतमंद भी होगा ना, नज़र आ रहा होगा कि शायद ये बंदा जी। ठीक है, इसको ले जाना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद उसको इग्नोर करते हैं कि हाँ। यार शायद ये भी कोई फ्रॉड ही होगा। फ्रॉडिया हो, ठीक है। हाँ। और पहले ये बड़ी दिलेरी के साथ इस पे हम करते थे, लोगों को बिठा लेते, दोस्त मना भी करते थे, या घर वाले मना करते थे कि ऐसे किसी को ना बिठाया करें, बिठा लेते थे, ले जाते थे। लेकिन कई दफ़ा ऐसा सीन हुआ बना कि रास्ते में कभी पैसे मांग रहे हैं, जी कभी क्या सीन चल रहा है, कभी क्या सीन रहा है। अब तो ऑनलाइन सिलसिले शुरू हो गए मांगने वाले, अब तो जी, ऐसे ही। ऑनलाइन आप पोस्ट लगाए ना कुछ तो कुछ आ हाँ, जाते हैं बिल्कुल नीचे। ऐसे ही है। मेरे साथ भी एक दफा ऐसे ही हुआ कि मैं लिफ्ट, अच्छा मैं इस मामले में अच्छा हूँ, अब पता नहीं या बुरा हूँ, जी जी। कि मैं रात को लेट नाइट ट्रैवल करता हूँ। मतलब कि दोस्तों के पास हूँगा, फिर रात को 1-2 बजे घर जा रहा हूँगा, रोक लूंगा गाड़ी, बिठा दूंगा किसी मोड़ पे, बुजुर्ग होगा, मैं कहूँगा यार ये जरूरतमंद है, वो बैठते साथ ही ना वो स्टोरी ऐसी डालना शुरू कर देगा कि बिल्कुल ऐसे ही, आप बिल्कुल ऐसे ही। कहेंगे जेब में जितने हैं सारे दे दो, बिल्कुल ऐसे ही है लेकिन सर, वो स्कैम का हिस्सा होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल कैसे ऐसे इस पर रोकथाम सर, के लिए ये- क्या करें? सर ये तो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाई इसके ऊपर, ठीक है। किस किस अब को देखिए ना, रोकेंगे? बात ये है कि अवाम क्या करे जी इसमें जी। अवाम तो देखे ना जी, अवाम तो कोई बंदा है, बात तो ठीक है आपकी, लेकिन ये सर कि इसमें देखे ना, मैंने आपको पहले वो जिक्र किया कि इसमें जो ज़रूरतमंद है ना असल, वो अवाम तो कर लेगी, लेकिन असल ज़रूरतमंद वो अब किसी पे यकीन नहीं करेंगे। हालात मुल्क के पहले ही इस तरह के हैं, आप देखें सामने, ठीक है। तो हालात इस तरह के हैं पहले से ही, तो इसमें ये होगा कि अवाम तो इसमें ठीक है सख्ती कर लेगी, लेकिन ये कोई ज़रूरतमंद इसमें मारा जाएगा, ज़रूरतमंद मारा जाएगा। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। हम इस वक्त मौजूद हैं इस्लामाबाद की सबसे पुररौनक मार्केट में। ये वो मार्केट है जो कि एक दौर में, एक वक्त में सबसे ज़्यादा वीरान और सबसे ख़तरनाक समझी जाती थी। शाम के बाद यहाँ लोग नहीं आते थे, और अब शाम के बाद यहाँ पर आपको जगह नहीं मिलती। एक खूबसूरत जवान साथ खड़ा है, इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जावेद इकबाल, जावेद इकबाल, कहाँ से हो? सवाबी से।
सवाबी से हो। सवाबी का सबसे मशहूर क्या है? कबाब। ये आपको कैसे पता है कि कबाब वहाँ के सबसे क्योंकि ज़्यादा यहाँ के मेरे सारे दोस्त हैं ना, वो कहते हैं कि हमारे लिए स्पेशल कबाब लेके आओ। मैं जब भी वीकेंड पे जाता हूँ हाँ। वो फरमाइश करते हैं कि हमारे लिए कबाब ले आओ, क्योंकि एक दफ़ा उनको खिलाया था, हाँ। अब वो दीवाने हो गए। ये क्यों? मैं एक नहीं बारहा ये जिक्र कर चुका हूँ लाइव टीवी पे के सबसे ज्यादा जो मशहूर कबाब है वो सवाबी का है। जी जी बिल्कुल। जब आप मोटरवे इंटरचेंज से उतरते हो ना, वहां पर 2 दुकानें पहले स्टार्ट में ही आती है जो लकड़ी के ऊपर बनाते हैं। जी जी आप अगर वो कबाब खाएंगे ना, आपको पूरे पाकिस्तान में वैसा कबाब नहीं जी मिलेगा। बिल्कुल, कोई शक तो नहीं। मैं बारहा ये जिक्र कर चुका हूँ कि अगर आपने पूरे पाकिस्तान में सबसे बेस्ट कबाब, क्योंकि हम पठान है ना, हमें जी, पता है हमारी सौगात है ये, हमें जी। अपनी सौगात का पता है कि कौन सी चीज कहाँ की सबसे एक चप्पल कबाब का जो एक चपली अपना कबाब, जायका होता हाँ। है ना, वो सिर्फ आपको सवाबी में मिलेगा। बिल्कुल उसके बाद आप पेशावर वगैरह कोहाट जाएं, मसला नहीं है। हकीकत है, करते क्या हो? स्टडी। स्टडी करते हो? जी जी। क्या स्टडी कर रहे हो? मीडिया कर रहा हूँ इकरा यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस से। अच्छा जी, अच्छा जी। अच्छा। ये बताओ कि स्कैम्स वगैरह कभी हुए हैं आपके साथ? ये जो आजकल हो रहे हैं, जो आपके मोबाइल पे रोजाना सुबह उठो इतने मैसेजेस आए होते हैं कि ये हो गया, ये पैसे भेज दें, ये कर दें। एक दफ़ा हुआ था, लेकिन वो तो हमें पता था कि स्कैम है, तो रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, इग्नोर किया। अच्छा, कैसे जी। पता था कि स्कैम है? अब वो क्योंकि दोस्तों के साथ पहले हुआ है ना ये, हाँ, हाँ, तो हमें आइडिया था, इस वजह से इग्नोर किया उनको। इग्नोर किया। तो जी, जी। दोस्तों के साथ भी कभी ऐसे कोई स्कैम वगैरह होते हैं? बिल्कुल हुए है। अभी रिसेंटली एक दोस्त के साथ हुआ है, क्योंकि उनको कॉल आई है कि मेरी अम्मी हॉस्पिटल में, आपको पैसे आए, क्योंकि लोग देखते नहीं है, मैसेज आ जाता है, वो तो नहीं देखते कहाँ से आया। तो उन्होंने देखा है तो 4000 का उन्होंने मैसेज सेंड किया था इनको, लेकिन वो स्कैम ही था। बाद में उन्होंने फिर खुद आइडिया उनको हो गया था कि ये स्कैम ही है, बाद में बस रियलाइज़ हो गया, सेंड नहीं किए थे पैसे। ये केपी के साइड पे ये चीजें ज्यादा है। ये एक सवाल है एक बार, जी, जी। या इस साइड पे फेडरल में या पंजाब में, आपको क्या लगता है किस इलाके केपी में के लोग साइड ज्यादा पे ये स्कैम तो नहीं हो रहे आजकल। बेशक मेरे ख्याल से वो स्कैम हो रहे कि अगर कोई बंदा बाहर है, मुल्क से बाहर है, यूके में, यूरोप वाली साइड पे, तो वो कहते हैं कि आपको वो मैसेज करते हैं, उनके नाम पे आईडी बनाते हैं, जी। फेक आईडी बनती है, फिर आपको वो मैसेज करते हैं या कहते हैं कि हम आपको पैसे भेजेंगे इस तरह, जी। और आप हमें रख ले, लेकिन आपने प्रॉमिस करना है, किसी को बताया नहीं है, मैंने गाँव आना है तो फिर मैं आपसे पैसे साथ भी वसूल हो कर चुका दूँगा। है, हाँ। तो इसी तरह करते हैं, वो फेक ही है, हाँ। स्कैम ही होता है, क्योंकि वो आपको भेजेंगे तो अपने घर वालों को क्यों नहीं भेजेंगे। हाँ, वेरी गुड। तो आप बचे हुए हो अभी तक हैं? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बचा हूँ। क्या शादीशुदा हुई? नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं हुई? अभी कोई नहीं। किससे करोगे? बस जो नसीब में हो, किसके कहने पे होगी? वो वालिदैन के कहने पे। वेरी गुड, खुश रहोगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? मोहम्मद। मोहम्मद, मोहम्मद। माशाल्लाह से बड़ी अच्छी ड्रेसिंग की है। थैंक यू सो मच। थैंक क्या यू ये ड्रेसिंग सेंस शुरू से सीखी या कहीं से, या बस सऊदीया से सऊदीया से सीखी बचपन है? से ये स्टाइल हो रहा है। और सऊदीया की बाय बर्थ वहीं के हो? जी, तो ये पाकिस्तान क्या कर रहे हो? मैं इधर स्टडी कर रहा हूँ। क्यों? बस सऊदीया तो पाकिस्तान का माहौल सही है, मुझे सही लगा ना, किस हवाले से? हर जगह से, यानी लाइक एजुकेशन के हवाले से इसकी अच्छा है? पाकिस्तान की पढ़ाई सही है। पढ़ाई सही है। पढ़ाई सही। सऊदीया में नहीं है, ठीक है यहाँ पर? नहीं वैसे है, बस इतनी ज़्यादा नहीं। अच्छा, इतनी ज्यादा नहीं है। क्या बड़े होके क्या बनोगे? वही CS से इधर कर रहा हूँ इंशाल्लाह। अच्छा, वेरी गुड। और जॉब वगैरह भी यहीं करोगे? नहीं इंशाल्लाह वो सऊदीया में। सऊदीया में करोगे, क्योंकि वहाँ पर वो रियाल में मिलते हैं पैसे, इसलिए ज्यादा है। अच्छा, तो पाकिस्तान में सबसे अच्छा क्या लगता है? इस्लामाबाद में पाकिस्तान में पूरे सबसे अच्छा मौसम। क्या? मौसम अच्छा लगता है। मौसम मौसम अच्छा लगता है। उधर सऊदीया में तो बड़ी गर्मी बड़ी होती गर्मी होती है, बहुत गर्मी होती है। शादी की है कोई? नहीं नहीं कुछ भी नहीं। क्यों? क्या क्यों, इतनी उम्र भी नहीं है क्या शादी की। उम्र है? हाँ 23। अच्छा, तो ऐसे कर लेनी चाहिए तुम्हें। कोई वो लड़की इंशाल्लाह शड़की बाद ढूंढी है? में। लड़की शड़की नहीं कोई? नहीं भाई ढूंढना नहीं है। क्यों यार? बाद ये में तो वो तो बाद में ना, पढ़ाई के बाद। पढ़ाई के बाद ये मेरा सोच है। वेरी गुड, बड़ी Like, अच्छी बात। वेरी डिग्री के बाद। मैं एक और, आपने बड़ी अच्छी आदतें हैं आपकी, Thank लेकिन अपने वालिदैन पे छोड़ दो, पेरेंट्स पे छोड़ दो, वो ये भी मैं सोच रहा हूँ। जबरदस्त रहेगा। बस, फिर यहाँ पर ना खुश फिरते रहोगे। वो तो पता है। जब शादी होगी ना, इंशाल्लाह पेरेंट्स के कहने पे करोगे ना, फिर वो ज्यादा खुश हो ज्यादा जाएगा। खुश। अगर अल्लाह ना करे लव मैरिज कर ली ना, तो फिर बड़ा मसला होगा। उधर कहीं कोने में उदास, पता है। वहाँ कहीं कोने में उदास बैठे रहोगे। आई नो। किसी को कोई पैगाम देना हो, हाँ पैगाम देना हो, किसी को कोई मैसेज देना हो, क्या मैसेज दूँ मुझे? दे दो किसी को, हाँ, किसी दोस्त को दे दो। लव मैरिज ना करना। चलो जी, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप कैसे हो? मैं ठीक ठाक। कहाँ से हो, क्या करते हो? मैं पेशावर से हूँ। अच्छा, जी जी, करते क्या हो? स्टूडेंट हूँ। अच्छा, और आप कहाँ से हो?
मैं मर्दान से। मर्दान से, मैं कोयटा से। क्वेटा से। तीनों पठानों भाइयों ने आपस में दोस्ती की हुई है। जी बिल्कुल। पंजाबी कहीं आप लोगों में नहीं नजर आ रहा। पंजाबी भी दोस्त है बहुत सारे। वो भी पंजाबी दोस्त भी है। जी बिल्कुल बहुत लेकिन सारे। पठान पठान के साथ ज्यादा खुश रहता है, पंजाबी पंजाबी के साथ खुश आज रहता है। 7 साल गुजारे एक साथ हैं इसी वजह से। लेकिन अगर इंसान अच्छा हो तो फिर वो क्या पंजाबी क्या पठान, जी बिल्कुल। बस इंसान अच्छा और अच्छा दोस्त मिलना चाहिए, जी बिल्कुल। मुखलिस दोस्त मिलना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। मुखलिस दोस्त का मिलना आजकल सबसे ज्यादा मुश्किल है। सही बात है। ऐसा ही है। जी बिल्कुल। क्या हालात वाकयात हैं ये बताएं कि आजकल कुछ स्कैम्स बहुत हो रहे हैं। बिल्कुल हो रहे हैं बहुत। आपके मेरे साथ साथ खुद हुआ है। जी बिल्कुल। कब हुआ है? ये 4-5 दिन पहले किसी ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किए हाँ। कि मैंने आपको 15 लाख रुपए भेजे है ना। फिर उसने मुझे वीज़ा वाले का एजेंसी वाले का नंबर भेज दिया कि आप इनको 5 लाख सेंड कर दे भी। फिर जैसे मैंने सेंड किया मैंने अकाउंट चेक किया उसमें पैसे नहीं आए थे। फिर मैंने अपने कज़न को भेज दिया, वो थोड़ा एक्सपर्ट है इस चीज़ में ना। अच्छा। फिर उसने मुझे बताया कि एक स्कैम हो रहा है सबके साथ। जी बिल्कुल ये गलत है। बच ना गए हो भेजना। फिर? जी बिल्कुल। बचत हो गई है। जी बिल्कुल। वरना भेजने लगे थे पैसे? मैं तो भेजने लगा था। ओ हो, कितने भेजने लगे थे? उसने 5 लाख 20 का बताया था। हाँ। हाँ। और आप तैयार हो गए, तैयारी पकड़ी हुई थी आपने 5-20 वो की? जिस बंदे का मैसेज आया था ना वो व्हाट्सएप हैक हुआ था। वो मेरे गांव का था, मैं जानने वाला था। अच्छा। मैं जानता था उनको ना, इसी वजह से। ये जो फर्स्ट टाइम कोई स्कैम होता है ना, बंदा उसी में मारा जाता है। जी बिल्कुल। उसके बाद वो अवेयर हो जाता है, उसको पता होता है कि यार अब ये, लेकिन जो पहली दफा होता है वो भी इतनी फनकारी के साथ वो आपके साथ खेल जाते हैं ना कि आपको पता भी नहीं होता और आपके पैसे ले उड़ते हैं। मेरे साथ हो चुका है, आखिर में आपको किस्सा सुनाऊंगा। जी बिल्कुल सही बात सबसे है। बड़ा स्कैम हुआ है मेरे साथ, और ये उस दौर की बात है जब ये नया नया ये सब शुरू हुआ था। जी और उस बिल्कुल। टाइम हुआ था। आपके साथ कोई स्कैम हुआ है? नहीं, मेरे साथ तो नहीं हुआ है। बस आपने ज़हन, इस दोस्त के साथ हुआ है। ज़हन बना के रखना है लोगों की हैं। ऐसे वैसे कोई मैसेजेस आए तो बातों में ना आना, मैं यूज ही उधर नहीं करता हूँ ये। कोई असमा मैसेज कर दे और आप पिघल जाओ। है मैं यूज ही नहीं करता। यूज ही नहीं करते? नहीं, मैं नहीं मोबाइल करता। यूज नहीं करते या मैं ऐप? मोबाइल यूज करता हूँ, एप्स वगैरह में यूज नहीं करता। क्यों? ये व्हाट्सएप पे है। व्हाट्सएप पे सारा खाता जी, खोला मेरा हुआ है व्हाट्सएप पे आपने? सारा खाता। नहीं तो आजकल तो ये भी हो रहा है ना कि आप किसी दुकान पे जाते हो, वहां पर भी आपके साथ कैश में स्कैम हो जाता है, या आपने कोई तो चीज गिन के हम खरीदी लोग गिन के पैसे देते हैं। हैं, गिन के पैसे देते गिन के और देते और भी हैं। तैयारी ज़हन बना के जाते हो कि हाँ, यार ज़हन बना के अल्लाह ना आजकल करे जो कोई- हालात चल रहे हैं उसमें तो ज़हन बना के चलना चाहिए। हाँ, क्वेटा का सबसे ज्यादा मशहूर क्या है चाय ड्राई के फ्रूट। अलावा? ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट मशहूर जी। है। लेकिन लोग कहते हैं कि जो चीज़ जहाँ की मशहूर होती है ना, वहाँ की वो चीज़ जो है सस्ती भी होती है। नहीं क्वेटा सस्ती में तो नहीं होती। सस्ती कोई नहीं नहीं होती। रेट सब का है कि कहते हैं लेकिन कि उसमें गिलगित कंडीशन ठीक बल्तिस्तान होता है। में भी ड्राई फ्रूट सस्ता है, वहाँ पर भी मैं गया हूँ, वहाँ भी सस्ता नहीं। आपके क्वेटा में भी मैं रहा हूँ, वहाँ पर भी नहीं है। नहीं सस्ता तो नहीं पेशावर है। का सब किस्सा ख्वानी बाजार में मैं जो चरसदा बेसिकली। कहवा है वो सस्ता है। जी बिल्कुल। मैं चरसदा को चरसदा का, हाँ। जी मैं चरसदा क्या फेमस चीज़ बता दो, चावल मशहूर है क्वालिटी, जी। और चावल मशहूर है, बड़ा चावल जो है। चावल मशहूर जी। है। आपका हमारे क्या? तो पेड़े मशहूर है मर्दान। पेड़े मशहूर है। हाँ। लाए नहीं हो? ला देंगे। ला दोगे? चलो जी, खुश रहो। थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा आप सबसे बात करके। इन चीज़ों से बस होशियार रहना है। हम मौजूद हैं यहाँ पर इस वक्त I8 मार्केट में, और स्कैम के हवाले से लोगों से बात हो रही है। ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि उनके साथ स्कैम हो चुके हैं, लेकिन इसका हल जो है, ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि हल इसका यही है कि हुकूमत कुछ हद तक इस चीज़ को कंट्रोल करे। लेकिन कितना ही कर सकते हैं कि अब ये भी एक तरह से स्कैम है कि आप यहाँ पर खड़े हैं, आपसे किसी ने लिफ्ट मांग ली है, और वो लिफ्ट के दौरान में ही आपके साथ कोई स्कैम कर जाए या आपसे कोई पैसे शैसे निकाल ले। अब सवाल ये है कि हाँ, ये कर सकते हैं कि एक ऐसा कोई इदारा बनाया जाए, जैसे FIA हो गया, इस तरह के इदारे, और एक स्पेसिफिक इदारा हो जो स्कैम्स वगैरह को कंट्रोल करे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये तीस जो चीज़ है, ये ऐसा ऐसा रुझान जो है इसका बढ़ता जा रहा है, और ये काम तेज़ हो रहा है। तो इसके रोकथाम के लिए कोई एक ऐसा इदारा हो कि अगर आपके साथ बाइक पे कहीं स्कैम हो रहा है, मार्केट में हो रहा है, घर में हो रहा है, डायरेक्ट आप वो नंबर डायल करें और आप कंप्लेन कर दें। मज़ीद लोगों से बात। अच्छा, स्कैम्स वगैरह आप लोगों की उसमें भी होते हैं कि जिस तरह के स्कैम्स होते हैं ऑनलाइन, आप जाके देखें तो मैसेजेस रोज़ाना सुबह उठो तो कोई ना कोई मैसेज आया होता है, ये चीज़ हमसे ले लें, आपकी लॉटरी निकली, आप ये फलाना टिमकाना। आपके साथ कभी स्कैम हुआ है कोई? स्कैम तो बहुत सारे हैं आजकल, तो कुछ ज़्यादा ही स्कैम हो रहे हैं। मेरे साथ एक स्कैम हुआ था, उसमें जेस कैश का। वो मैं देखा मोबाइल में पैसे नहीं थे जेस कैश में, साथ ही मुझे कॉल आती है कि आपने कहीं ऑनलाइन शॉपिंग की है,
तो वो आपकी पेमेंट डिटेक्ट हो गई है। मैंने कहा मैंने तो कैसी शॉपिंग नहीं की, पेमेंट कैसे डिटेक्ट हो गई है? जी। कहते आपको OTP आता है, अगर आपने शॉपिंग नहीं की तो आप OTP दें हमें तो पेमेंट वापस हो जाएगी। ठीक है, तो मैं सोचता रहा, मैंने कहा ये कोई स्कैम हो सकता है क्योंकि OTP जो नहीं देनी नहीं चाहिए। देनी चाहिए। तो मैंने थोड़ा वेट किया 10-15 मिनट बाद, तो देखो पेमेंट वापस खुद ब खुद आ गई थी वापस और उस बंदे का फिर नंबर ही ब्लॉक हो गया था। मैंने कॉल करा तो उसका नंबर नहीं लग रहा था, बचत मतलब हो स्कैम गई, हो गया था मेरे scam साथ, हो गया। तो मैं आपके बच साथ- गया। आपके साथ भी जी हुआ है? मेरे साथ हुई है। मेरे साथ वो मेरा बैंक अकाउंट हैक करवाया था। अच्छा, जी उसमें तकरीबन 5,000 रुपये थे। जब OTP वगैरह उनको चली गई, जब मैंने देखा तो उसमें 5,000 रुपये नहीं थे। 5,000 रुपए नहीं थे, गए वो। फिर मैंने अपना अकाउंट वगैरह सब कुछ ब्लॉक करवा दिया। हाँ, तो ये कैसे गए कैसे? आपने भी कोई OTP नहीं वगैरह नहीं, दिया? उन्होंने मुझे कॉल किया कि आपका ATM वगैरह पता आपको न्यू ATM देंगे। तो जिस तरह, तो मुझे समझ नहीं था, तो उन्होंने कहा जिस तरह कॉल आएगी, जिस तरह पासवर्ड आएगा मुझे बता देना। मैंने बता दिया तो उन्होंने मेरा ATM कार्ड जो है वो हैक कर दिया। हैक कर दिया जी है? जी चलें, अब इसके बाद आपने अवेयर रहना है अब इन हाँ चीज़ों का बिल्कुल। अभी ख्याल तो रखें। इंशाल्लाह नहीं अभी होगा तो दोबारा। डस्ट लग गई है ना, अब नहीं करेगा। अब नहीं करेगा, हमें भी लग चुकी है ना ये डस्ट, तो हमें लग चुकी है, अब हमें भी अल्लाह बस करे। देखें ऐसे लोग तो है पाए जाते हैं, स्कैम करते हैं। थोड़े बहुत जो वो हैं मतलब अवेयर हैं इन चीज़ों से, वो बच जाते हैं, और जो नहीं अवेयर वो इनकी जान से में आ जाते हैं, तो वो नुकसान का सामना करना पड़ जाता है ना। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम तो इस चीज़ से अवेयर हैं कि हमें तो पता है OTP नहीं देना, स्कैम कॉल नहीं पिक करनी, तो थोड़ा सा मतलब आइडिया है, अब हो गया है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक, आप सुनाइए कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। बड़ी अच्छी ड्रेसिंग की हुई है, थैंक यू सर। एक तो फिजिक के साथ मैच करती है, फिजिक के मुताबिक ड्रेसिंग होनी चाहिए इंसान की, एक बात। दूसरा कैरी करना भी आना चाहिए, जो लोगों को नहीं आता। जो जेंसी वगैरह इनको समझ आती है फैशन की, ये बस हवाओं में जो नई जनरेशन है जो आजकल ये यार मोस्टली लोगों का ना ड्रेसिंग सेंस आजकल मैंने देखा है बेटर भी है, पर मोस्टली आप जगहों पे चले जाएं कॉन्सर्ट्स वगैरह पे, ज़्यादा ओवर भी हो जाता है, वो वहाँ समझ से पे ज़्यादा ओवर हो जाता है। पाकिस्तान इस्लामी मुल्क, इनको भी तो ज़हन में रखो ना थोड़ा सा। देखिए रिसेंटली अभी बिलाल सैद का कॉन्सर्ट हुआ था, आपने देखा था, वहाँ हाँ। पे ड्रेसिंग सेंस ना बड़ी उसकी वायरल हुई थी, हाँ। जिस वजह से हमारे कॉन्सर्ट्स वगैरह आई थिंक वो ब्लैक कलर का उसने कुछ पहना हुआ था। एग्जैक्टली वो आपके ना पूरे इस्लामाबाद में रावलपिंडी में ट्रेंडिंग पे गया था आपके, ट्रेंडिंग तो जिसकी वजह से लोगों ने काफ़ी क्रिटिसाइज किया उस चीज़ को कि यहाँ पे पाकिस्तान में ऐसी ड्रेसिंग नहीं होनी चाहिए। जी, मतलब यू हैव टू ड्रेस कि आप अच्छा लगें, लोगों को पसंद आए, जस्ट लुक एट योरसेल्फ कि आपने जैसी शर्ट पहनी हुई है, जस्ट जी। सिंपल और कैजुअल रहना चाहिए इंसान को। उसके लिए आपको खुद को फिट भी तो रखना चाहिए ना, जी, जैसे आप exactly. फिट हो। ठीक है, अब Exactly, अगर ऐसे- आपका पेट शर्ट निकला हुआ है या कोई दुबले पतले से हो, उसमें फिर समझ नहीं आती इंसान बट को, उसके है। लिए आपको प्रॉपर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप जिम जा रहे हैं, अपना हाँ। ख्याल रख रहे हैं, सब मौसम में यहाँ करें, पर एक कभी- और सवाल आ गया, अब एक्सरसाइज करें, प्रॉपर डाइट लें, लेकिन बिल्कुल जेंट्स ऐसे ही जो है। है इनकी जो डाइट बर्गर पिज़्ज़े हैं, उससे तो क्या सेहत निकलेगी, क्या उससे तो बड़े इस बुरे चीज़ से हालात। मैं खुद परेशान हूँ, इस चीज़ से मैं खुद बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरे अपने दोस्त वगैरह हैं, अभी भी दोस्त बुला रहे हैं, वो वो- मेरे प्रोड्यूसर को कॉल आ रही है, उधर दोस्त बैठे हुए हैं रेस्टोरेंट में, मुझे पता है वो बर्गर खिलाएंगे, लेकिन नहीं खाना मैंने। अभी मैं एक दोस्त के साथ हूँ, बर्गर खाने के लिए आया हूँ, सुबह से हाँ, नाश्ता लेकिन नहीं करता ज्यादा हूँ, इस चीज पे जोर इस नहीं चीज़ देना। पे जोर दिया जा रहा है। स्कैम वगैरह के भी आपके साथ हुए हैं? मोबाइल वगैरह पे कोई मैसेजेस आए होंगे, यार 8 लाख रुपए भेजो, तुम्हारा ये हो जाएगा, ये कर नहीं, लेंगे। इस तरह का स्कैम नहीं हुआ। एक स्कैम मैं बताता हूँ। एक बार मैं घर से निकला ईड मरकज़ के लिए, तो मेरे पेरेंट्स को कॉल आती है कि आपके बेटा हमारे पास है, तो हम हाँ। पुलिस से जो बात कर रहा हूँ तो जल्दी से पैसे भेजें, तो वरना आपके बेटे को हम ले जाएंगे। जी, वो मेरा फ़ोन नंबर बंद था, वो घर के सारे परेशान हो गए, वो उनको पेमेंट करने ही लगे थे कि अचानक वैसे मैं दोस्त के नंबर से कॉल कर दी, मामा मैं बाहर आया हूँ, मैं लेट आऊँगा। वो मुझे कहते हैं किधर हो आप, जल्दी से घर आओ। मैंने कहते हैं पुलिस की हमें कॉल आई। मैंने कहा कोई मसला नहीं है, अल्लाह का शुक्र है मैं सेफ हूँ, बट थैंक गॉड उस स्कैम से बच गए हैं। बच गए। उसके अलावा तो सच खास तरह को नहीं। मैसेज आते रहते हैं, बेटिंग ऐप है आजकल के, बहुत ज्यादा हो गए हैं ये, क्या Scamming पता मैं का- और आप ही ये कर रहे हो। ऐसा हो सकता है, हो सकता है। क्यों? क्योंकि अभी मैं यहाँ पर यही जिक्र कर रहा था कि अगर एक आम आदमी को, जैसे कि अभी सर्वे में कर रहा था, एक बंदा कहता है कि यार मुझे दिन में 10-12 इस तरह के मैसेजेस आते हैं, तो एक दिन में एक बंदे को इतने मैसेजेस आना, इसका मतलब है कि जितनी आवाम है आधे से ज्यादा यही काम करे। पहले कॉल सेंटर्स नहीं थे, अब आजकल ना इस्लामाबाद में आप देख लें डिफरेंट सेक्टर्स में आगे पीछे में कॉल सेंटर्स खोले हुए हैं लोगों को प्रॉपर स्कैमिंग करने के लिए। जस्ट इन केस आप अपनी वो ऐप देख लें जो आपको लोन प्रोवाइड करती जी। हैं, सबसे ज़्यादा लोन प्रोवाइड करती हैं, आपको पहले लोन देंगे, फिर उसके बाद आपको ब्लैकमेल करेंगे। मोस्टली मेरे फ्रेंड्स के साथ ऐसा हो चुका है आजकल, बहुत ज़्यादा इन है। हाँ। एक आपके लोन एप्लीकेशंस होगी और दूसरा एक बेटिंग एप्लीकेशंस होती हैं जो आपकी लिखा हुआ जहाज़ वाली गेम होती है, जहाज something। वाली गेम। उस गेम को मैं कहता हूं जितना अवॉइड कर सकते हो अवॉइड करें। तो लेकिन नहीं, यहाँ पर बड़ी अच्छी बात भाई ने की, ये गेम्स की जो कहते हैं कि यार गेम्स हैं ये इसको अवॉइड करना चाहिए, लेकिन आप सोशल मीडिया पे जाएं, इंस्टाग्राम पे जाएं, वहाँ पर बड़े बड़े नामी गरामी लोग जो हैं वो प्रमोट कर रहे होते हैं, टीवी स्टार्स हो गए, एंकर्स हो गए, वो कहते हैं ये गेम खेलें, ये करें, वो तो ये तो अगर स्कैम है तो वो ये सब। सर स्कैम ऐसा है ना कि जो आपके पास पैसा आ रहा है बगैर मेहनत किए गई है, वो जी। आपके ना एज अ हराम अकाउंट होता है।
जस्ट इन केस जैसे आपकी बेटिंग ऐप है उसमें जो आपकी मेहनत तो नहीं कर रहे हैं हाँ। वो आपका लक होता है, मोस्टली चांसेस आप फ्रॉड हो जाएं। बहुत से ऐसे लड़के हैं जो अपने लाखों रुपए हज़ारों रुपए अपने इसी गेम्स में डुबा चुके हैं, तो इसको आपको अवॉइड करना चाहिए जितना हो सके। आप एक खुद भी इंसान है, आप सेंस ऑफ ह्यूमर रखते हैं, सेंसिबल पर्सन, आपको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि आप किसी भी ऐसी चीज़ में इन्वॉल्वमेंट ना करें, इस चीज़ का हिस्सा ना बने जहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम हो या इस तरह का स्कैम वगैरह हो। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हो? सर मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हो? खुशी से कर रहे हो या मजबूरी है? नहीं सर, खुशी से। वेरी गुड, वेरी गुड। खुशी से कोई भी काम हो ना, वो खुशी से करना चाहिए, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो जॉब हो। जो कि अभी उम्र क्या है आपकी? हमारी 18 है ये। चलो आप भी कुछ हद तक ना अब उस फेज से निकल गए हो, लेकिन अब जो इसके बाद की जो जनरेशन है ना, ये तो ना जॉब करने के मूड में है ना कोई बिजनेस करने के मूड में, ये सिर्फ बातें करने के मूड में। यही बात इनका क्या करेंगे? देखें सर, जो स्ट्रगल करना चाहिए, हमें अच्छी मेहनत करनी चाहिए। उसके अलावा जो आगे अपने ओवरऑल देखा जाए, देखें जो जनरेशन है वो इस वक्त जो है ना बिल्कुल बिजनेस माइंड सोचते ही नहीं है। हाँ। तो काम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। हाँ। तो काम के साथ लगन होना चाहिए, लगन होनी मेहनत चाहिए। करनी चाहिए। वेरी गुड। इंशाल्लाह। चलो भाई, हम दुआ कर सकते हैं कि जो है नेक्स्ट टाइम जो है ये जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है ये ज़रा थोड़ा सी सीरियस हो जाए काम में, तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल सर। अच्छा ये बताएं कि स्कैम वगैरह का पता है आपको? ये जो मोबाइल पे मैसेज आ जाता है, धोखा दे देते हैं, पैसे मांग रहे होते हैं, आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है? नहीं सर, मेरे साथ तो ऐसा नहीं कोई हुआ। बाहर मुल्क वाला कज़न मैसेज कर देता है कि यार वो, हालांकि वो कज़न वो नहीं होता, कोई और होता है? नहीं सर, मेरे साथ ऐसा कुछ कभी भी ऐसा नहीं हुआ? सर। हो कहाँ के बेसिकली आप? मैं मरीज से हूँ सर। मरी के किस इलाके से? मैं मरीज से कोआला वाली साइड से। कोआला वाली साइड के हो? वहाँ पर भी अब सारी ज़मीनें बिक रही हैं, वहाँ पर तो आप जाते हैं लोग, वहाँ पर प्लाजा इतने बड़े बड़े खड़े हो गए हैं, तो अब बंदा जाए तो क्या नेचुरल ब्यूटी तो ख़त्म हो गई है सारी हमारी? नहीं सर, कोआला में ख़त्म हो गई है ना? नहीं इतने ओवरऑल ठीक है सर। हैं ओवरऑल ठीक है? शादीशुदा हो? नहीं सर। नहीं हो? कब करोगे शादी? बस अभी देखेंगे। अब भी देख यार, ये देखो हैं, क्या कोई नई सेटिंग वेटिंग बनी? नहीं? चलें ठीक है, मैं आता हूँ। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? ऑन हैदर। ऑन हैदर, माशाल्लाह से बड़ा प्यारा नाम है। ऑन जो नाम है ना, ये मेरी ज़िंदगी में बड़ा अहम किरदार है ऑन का, इसीलिए आपका नाम मुझे अच्छा लगता है। आपका क्या नाम? मेरा नाम सुभान है। सुभान, ठीक है। आपका क्या नाम? हैदर, माशाल्लाह। जकी, सैयद उज़ैर अली। सारे एक ही मजहब मसलक से ताल्लुक रखते हो जहाँ तक? नहीं, ये चार अलग है। शिया सुन्नी। शिया ये क्रिश्चियन है। शिया नहीं, शिया सुन्नी। शिया सुन्नी मिक्स है ना? गुजारा हो रहा है ना, मजा आ रहा है? भाईचारा आपस में। वेरी गुड, बड़ा अच्छा। ये तो अब तो ये चीजें खत्म हो गई हैं ना, अब तो बस दोस्त अच्छे मिलने चाहिए, अच्छा रिश्ता निभाने वाला होना चाहिए। ये शिया सुन्नी को छोड़ देते हैं। शिया हो? जी। ये मुहर्रम में निकला हुआ है यार। मना नहीं किया दूसरे शिया ने, मुहर्रम में निकला है ये हाँ, मुहर्रम में निकला है। ये भी तो निकला। साथ ही निकले हैं यार, अल्लाह माफ करे। गुजारा करो, अभी तो मुहर्रम चल रहा है। सुन्नी ने न्याज खिलाई? नहीं, मैंने इसको बुलाया था, आया नहीं है। ये सुन्नी मैंने इसको बुलाया था। उधर प्रॉपर हमारी न्याज होती है, इसको मैंने बुलाया था। रास्ते बंद हो गए थे, वो ईरान का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट आया था मेरे ख्याल। ठीक है। तो क्या जिंदगी में क्या कर रहे हो? कोई? हम सारे सेम यूनिवर्सिटी के। हम रोला ग्रुप चला रहे हैं। रोला ग्रुप कौन सी यूनिवर्सिटी से हो? हम न्यूटेक से। ये किधर है? ये I-12 में। ये किस चीज की? इस्लामाबाद और पिंडी के दरमियान में। ये टेक्नोलॉजी रिलेटेड यूनिवर्सिटी है, और मतलब इसमें इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड फील्ड है। गलती पता है आप लोगों ने क्या की है? एंजॉय तो सारे कर रहे हो, ठीक है, मौसम अच्छा है, आप सबने सोचा कि यार बाहर आए एंजॉय करें, लेकिन कोई कमजोर दोस्त भी होता है, उसके लिए जैकेट के अंदर वो काम पर आए बेचारे की हालत देखे। इसकी भी हालात बहुत खराब है। तो मुझे देख लें, मैं कौन था शाहरुख खान हूँ। शर्टें खुली पहन आते हैं बस ये लोग। पठान तो नहीं हो आप? खान हूँ जी। कहाँ से हो? कोहाट से। कोहाट से हो? जरा इधर आओ ना, कोहाट का पठान मिला है ना। कोहाट का पठान, कोहाट का सबसे ज्यादा मशहूर क्या है?
यार मैं तो क्वाड इतना जाता नहीं, लेकिन वहाँ की चप्पलियाँ अच्छी हैं। चप्पलियाँ क्वाडी चप्पल अच्छी है वहाँ, क्वाडी चप्पलियाँ मजे। किंग गेट में के सामने जो है। जी जी, वो किंग गेट के सामने वाले। सीख कबाब का जिक्र करो ना, कि क्वाड की सीख कबाब भी तो मशहूर है। सीख कबाब वो पेशावर के ज़्यादा अच्छे हैं फिर। अच्छा, आप मुझे चैलेंज करोगे मुझे बताओगे जी नमक। मैं आपके क्वाड की एक गली में घुस जाऊंगा, मुझे पूरे पाकिस्तान का सब पता हो, ये मुझे चैलेंज कर रहा है। चैलेंज तो नहीं कर रहा, वैसे एक बात बताइए। छोटे भाइयों, आप किधर से हो? मैं बेसिकली रावलपिंडी से हूँ। रावलपिंडी का क्या मशहूर है? अब ये ना कि रोले रावलपिंडी का बेसिकली पिंडी की जुगतबाजी मशहूर है। जुगतबाजी वो तो फैसलाबाद है। वो फैसलाबाद वो लौंडेबाजी। पिंडी का पिंडी की वो लंबी कमीजें, हाँ, चोले और मोटरसाइकिल का बम्पर वो निकाल के। ये थोड़ी देर कुछ टाइम पहले यही लंबे बालों वाला ये बाल हमने कटवाए हैं इसके। आप कहाँ से? मैं मरी से हूँ वैसे बेसिकली पीछे से। अब्बासी जी, ये गलत है ना? हाँ अब्बासी जी, अभी प्रोग्राम के बाद मैं मरी जा रहा हूँ, लेकिन मुझे बड़ा दुख है। अभी मैं उधर जाके रोऊंगा। क्यों जी, क्या यार पहले हम जाते थे मरी में, जाके वहां पर कुदरती हुस्न देखते थे। अब प्लासिब, अब वहां खड़े हो जाओ ना, पंप पे भी जैसे खड़े होके कहते हैं भाई आपने जमीन लेनी है 2 कनाल इतने। ये जी पता नहीं है, मैं मरी जाता नहीं हूँ, मुझे पहाड़ी इलाके थोड़े अजीब से लगते हैं जी। ठंड से हालात बहुत तुम लोगों के खराब है। मैं जम्मू कश्मीर का। जम्मू है मेरा ससुरालिया निकल आया है। वेरी गुड। जम्मू कश्मीर से कौन से इलाके से? कश्मीर से जी। ये नहीं भैया, पलंदरी से, सियाह से, रावलाकोट, बाग कोट वाली साइड पे कह रहे हैं। जी जी, बहुत करीब है, मेरे ससुराल के हैं, बहुत करीब। चक्कर लगाएंगे जरूर। मैं आप ना लगाए, मैं खुद आ जाऊंगा। शादी कब है? शादी बस लड़की ढूंढ दे, तभी ब्रेसेस लगाए। पकड़ा गया, तैयारियां पकड़ी हुई है बस बस। वो कहाँ से? मैं कलर सईदा से। फंस जाएगा बीच। कलर सईदा का सबसे ज्यादा मशहूर पता है क्या है? ये बस आखिरी एक हमने नारा लगाना है जी। नारा लगाओ जी। रोला ग्रुप सही है, प्रेजेंट इन I8। ओके जी, रोला ग्रुप वाला नारा इन 3, 2, 1 रोला ग्रुप जियो। सही है। चले जी, यहाँ पर हमारा वक्त हुआ चाहता है ख़त्म। मिलते हैं अगले हफ्ते, आप लोगों की खिदमत में आएंगे एक नए प्रोग्राम, एक नए फॉर्मेट के साथ, एक नया टॉपिक लेकर। बड़ा अच्छा लगा ये आखिर में लड़कों के साथ ज़बरदस्त किस्म का वाइंड अप हो गया। मुकद्दर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।